श्री राम की कथा सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि की वाणी में प्रकट हुई और महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरित्रों को कहां पाया? श्री जानकी जी की आंखों में बह रहे आंसुओं में। ऐसे ही बाबा तुलसी को भगवान श्री राम के चरित्र, भगवान श्री सीताराम जी की कथा के वर्णन करने की प्रेरणा कहां मिली? अपनी पत्नी रत्ना के चरणों में। महाराज, इसलिए श्री भगवान कब कहां कैसे कृपा कर दें कहना बड़ा मुश्किल है। और बाबा तुलसी उन्मत्त हो गए। ऐसे तो भगवान श्री राम का चरित्र, भगवान श्री सीताराम जी का चरित्र अगाध और अनंत सागर की तरह भगवान शंकर के हृदय में हिलोरें ले रहा है। राम कथा सबसे पहले कहां आएगी? जैसे गंगा को उतारना है अगर धरती पर, तो सबसे पहले गंगा उतरकर कहां आती? भगवान शंकर की जटाओं में। श्री भगवान विष्णु के चरणामृत का ब्रह्मा ने अपने कमंडलों में जो संचय किया था, इकट्ठा किया था श्री भगवान विष्णु के चरण धोकर, वही तो गंगा है। परंतु महाराज, श्री भगवान विष्णु के उस चरणामृत में अभी थोड़ी सी अपूर्णता है, क्योंकि भगवान शंकर की जटाओं का स्पर्श हो जाए तो और भी चमत्कार हो जाए, और भी पवित्रता और पावनता। ऐसे नहीं कि भगवान विष्णु का चरणामृत कोई पवित्र नहीं है, परंतु संसार को यह कैसे पता चले कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर के संबंध कैसे हैं। और इसीलिए एक बार श्री भगवान विष्णु का चरणामृत जल भगवान शंकर की जटाओं पर अगर विराजमान हो जाए तो महाराज, उस जल के साथ मानो उस गंगा को ही निमित्त बनाकर भगवान शंकर और भगवान विष्णु के परस्पर के संबंधों की मधुरता स्थापित हो जाए। तभी तो कह सकोगे ना कि सेवक स्वामी सखा से पी के। भगवान शंकर और भगवान श्री राम का संबंध कैसा है? बोले दोनों में कोई तो स्वामी है और कोई सेवक है। कब कौन स्वामी बनेगा और कब कौन सेवक बनेगा, दोनों में कोई तो भगवान है और कोई पुजारी। महाराज, जब भगवान श्री राम लंका प्रयाण करना चाहते हैं, समुद्र पार कर लंका जाना है, तो भगवान श्री राम को भी ऐसा लगा कि भगवान शंकर की कृपा के बिना रावण की लंका में प्रवेश नहीं हो सकता। लीला प्रसंग में बात चल रही है। ऐसे तो महाराज भृकुट विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भौहें जरा सी तन जाए तो अनंत अनंत ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाए, और जिसके अधरों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल जाए तो करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना हो जाए, उन श्री भगवान के लिए। परंतु लीला प्रसंग में बात चल रही है, इसलिए भगवान श्री राम को भी लगा कि भगवान शंकर की कृपा के बिना रावण को मारना संभव नहीं है, भगवान शंकर की कृपा के बिना सीता का उद्धार संभव नहीं है। और इसीलिए भगवान श्री राम ने भगवान शंकर की स्थापना की, जिसको कहते हो रामेश्वर भगवान। दक्षिण भारत में समुद्र के तट पर रामेश्वरम का दर्शन करने जाते हैं। राम के ईश्वर हैं। भगवान श्री राम को भी कोई ईश्वर चाहिए था, परमात्मा को परमात्मा चाहिए था, भगवान को भगवान चाहिए था। तो भगवान श्री राम ने भगवान शंकर को ईश्वर बनाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उनका पूजन किया। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने भी पूजन किया महाराज भगवान शंकर का। श्री वृंदावन धाम में ज्ञान गुदड़ी के पास जाकर गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते। गोप के ईश्वर हैं। गोप कौन है? गोप भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को मानो प्रार्थना की हो कि प्रभु, तुम मुझे कम से कम इतनी शक्ति और सामर्थ्य तो दो कि मैं गोपियों के साथ निर्विकार भाव से रास लीला संपन्न करूं और संसार के सामने वो पवित्र रस का वितरण कर सकूं। मानो रासलीला के पहले भगवान श्याम सुंदर भी भगवान शंकर की अर्चना करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं गोपेश्वर के रूप में। और ऐसे ऐसे तो महाराज भगवान शंकर निरंतर भगवान श्री राम के नाम का जप करते रहते। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान श्री राम तो भगवान शंकर के प्राण हैं, परंतु महाराज
कब भगवती सीता, भगवती अंबिका का पूजन करने पुष्प वाटिका में पहुंच जाएं कि मुझे राम को मेरे पति के रूप में प्रदान करो। और ऐसे तो भगवती पार्वती निरंतर भगवती सीता का ही चिंतन करते। इसलिए महाराज भगवान शंकर और भगवान श्री राम, या भगवान नारायण, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के बीच का संबंध कैसा और कितना पवित्र है, मानो इसी भावना का संकेत करने के लिए ब्रह्मा के कमंडलू में रखा हुआ जो भगवान विष्णु का चरणोदक था, चरणामृत था, भगवान शंकर की जटाओं में आ गया। और भगवान शंकर की पावन जटाओं का स्पर्श प्राप्त कर भगवती गंगा भागीरथी बनकर इस धरती पर प्रवाहित हो गई। तो महाराज जब साधारण सी जलधारा गंगा के रूप में इस धरती पर प्रकट होती है और उसके निमित्त बनते हैं भगवान शंकर, तो भगवान श्री राम की कथा प्रकट हो और उसके निमित्त भगवान शंकर न बने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाराज भगवान शंकर भगवान श्री राम की कथा को अपने हृदय में धारण करते हैं। भगवान श्री राम के अनंत अनंत कल्पों की कथाओं का सागर भगवान शंकर के हृदय में भरा हुआ, लहरा रहा, तरंगित हो रहा। अब ये तो भक्त के सामर्थ्य की बात है कि भगवान शंकर के हृदय में बह रही उस अनंत या तरंगित हिलोरें लेती हुई अनंत अनंत कल्पों की रामकथा को संसार के कल्याण के लिए कौन सी रामकथा को उतार देना है? रामकथाएं तो अनेक हैं महाराज। इसलिए बाबा तुलसी ने भगवान शंकर के हृदय में प्रवेश करना चाहा। और भगवान शंकर के हृदय में कौन प्रवेश करेगा? राम, जिसके प्राण बन चुके हों। राम के बिना भगवान शंकर के हृदय में कैसे प्रवेश होगा? इसलिए भगवान शंकर की कृपा चाहते हो, भगवान शंकर का प्रेम चाहते हो, भगवान शंकर की भक्ति चाहते हो, तो शंकर से मत मांगो, राम से मांगो। और राम की भक्ति चाहिए, राम का प्रेम चाहिए, तो भगवान राम से मत मांगो, नहीं मिलेगा, भगवान शंकर के पास चलो। महाराज इसी समन्वय पर आधारित है बाबा तुलसी की राम कथा। ये समन्वय कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। आज भी देखा जा रहा है शैव और वैष्णव आपस में टकरा जाते हैं। शिव भक्त कहता है हमारे शंकर बड़े, क्योंकि संहारक हैं, प्रलयंकर हैं, अनंत ब्रह्मांडों का संहार करने का उनमें सामर्थ्य है। तो वैष्णव कहता है कि नहीं नहीं, हमारे विष्णु बड़े, हमारे राम बड़े, हमारे कृष्ण बड़े। क्यों? क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने में समर्थ है। तो कौन है बड़ा, पालन करने वाला या संहार करने वाला? भगवान शंकर संहारक देवता हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ये सब एक ही तो हैं, ये पालन करने वाले हैं। इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा, ये निर्णय कैसे हो? परंतु महाराज भगवान शंकर के भक्त कहते हैं कि हमारे शिव बड़े, भगवान राम के भक्त कहते हैं हमारे राम बड़े या हमारे विष्णु बड़े। और इस प्रकार का टकराव आज भी चल रहा है महाराज। ऐसे ही विवाद का शिकार मैं तो स्वयं एक बार हो गया। गुजरात में अहमदाबाद में एक बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर है, सरयू दास जी का मंदिर कहलाता है। प्रेम दरवाजा गली में सरयू दास जी का मंदिर है तो राम मंदिर, परंतु कोई भक्त रहे सरयू दास नाम के, जिन्होंने भगवान श्री राम का बड़ा सुंदर मंदिर बनाया, राम मंदिर। उसमें भगवान शंकर की कहीं स्थापना नहीं, केवल भगवान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण। और महाराज उस मंदिर के जो महंत हैं उनको भगवान शंकर के नाम से नफरत। और संयोग की बात थी कि मैं वहां पहुंचा और मन में कुछ ऐसा संकल्प जागा कि मैं इस मंदिर में शिव चरित्र का वर्णन करूं। और महंत जी उस समय उनका एक दूसरा मठ था माउंट आबू पर, तो वहां चले गए थे। उस समय महंत जी थे नहीं और मैंने, पहले लोगों ने मुझे सावधान नहीं किया। राम कथा का प्रारंभ जैसे आपके विठलनाथ जी सत्संग का प्रातः काल 1 घंटे का सत्संग होता है, ऐसे वहां भी सत्संग था। और मैं सत्संग में संयोग की बात, अंदर की प्रेरणा, भगवान शंकर के ही चरित्र का वर्णन प्रारंभ किया तो महाराज पुजारी तो घबरा गया। और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ उनका, आप क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर।
महाराज राम के मंदिर में भगवान शंकर का नाम लिया आपने, हमारे बड़े महंत जी होंगे तो महाराज हम लोगों का तो प्राण संकट में आ जाएगा, हम सब निकाल दिए जाएंगे यहां से, आप महाराज कृपा करो। हमने कहा भाई थोड़ा समझो तो सही कि भगवान शंकर का चरित्र क्या है, परंतु बड़े घबराए। हमने कहा थोड़ा सा, अभी महंत जी कब आएंगे? बोले महाराज अभी तो आने में 1 हफ्ते बाकी है। हमने कहा 1 हफ्ते तो ले लो, अंदर फिर देखा जाएगा। और महाराज 1 सप्ताह भगवान शंकर का चरित्र चला, भक्त डूबे, बहुत आनंद लोगों को आया, पुजारी भी, परंतु अब तो महंत के आने का समय आ गया। अब वो घबराने लगे कि महाराज अब आप बंद कर दो, शिव चरित्र का वर्णन यहां पर मत करो, अनर्थ हो जाएगा। हमने कहा जरा सा महंत जी को आ जाने दो महाराज, देख लेते हैं। संयोग की बात थी, दूसरे दिन जब शिवचरित्र चल रहा था, कथा के बीच में ही महंत जी आ गए और महंत जी ने शिव का नाम सुना और शिवचरित्र सुना तो अब पहले तो अपने कान में उंगली डाला और बड़े जोरों से चीखते हुए सारे भक्तों को कहा कान में उंगली डालो, ये क्या अनर्थ हो गया? राम मंदिर में शिव कथा, राम मंदिर में शिव चरित्र। और महाराज मुझे भी बहुत बुरा भला कह दिया, गरीब पुजारी की तो शामत ही आ गई। हमने कहा महाराज एक प्रार्थना हमारी है, वैसे तो कोई बात नहीं, हम भी क्षमा याचना कर लेंगे, इस प्रायश्चित का छुटकारा पाने का कोई उपाय कर लेंगे कि बहुत बड़ा अपराध हमने कर दिया, राम मंदिर में भगवान शंकर की कथा हो गई। परंतु हमारी प्रार्थना केवल ये है, चाहे सत्संग में और चाहे अलग थोड़ा शिवचरित्र 1 घंटे आप हमसे सुन लो। बड़ी प्रार्थना की, किसी तरह वो रजामंद हुए और भगवान शंकर के चरित्र का हमने जो वर्णन किया तो महाराज बात तो थोड़ा समय पहले की हो गई है और उन बड़े महंत के आंखों में भी आंसुओं की धारा बह चली, रोमांचित हो गए और उनका महाराज आपने तो आज हमको नई दृष्टि प्रदान कर दी, मैं तो अब तक इसी संकीर्णताओं में पड़ा।